जी, अस्सलाम वालेकुम डियर students. I am Professor Amis Ali. I am here to teach class 9th physics. Dear students, today's we are going to discuss about a very interesting topic, the name of uncertainty in a measurement. ये टॉपिक जो है आपकी बुक के अंदर बेसिकली एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और उस पैराग्राफ को बेसिकली जो स्टूडेंट है बड़ा मुश्किल समझते हैं, पता नहीं इसके अंदर क्या करना है, ठीक है, और क्या नहीं करना। आज हम उस पैराग्राफ में ही से मतलब कि कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ से निकाले हैं और जिस डिटेल से मैंने यहाँ पे लिखा है आपने क्या करना है, जो-जो पॉइंट मैंने लिखे हैं आपने वही याद करने हैं ताकि आप एग्ज़ाम में इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन है वो आप कर सकें। ओके? तो टॉपिक का जो नाम है वो है आपका न्यू टॉपिक है मतलब कि इस बुक के अंदर पहले नहीं था। अब उन्होंने मतलब एक छोटा-सा पैराग्राफ जो है वो दे दिया। तो इसे हम डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नाम है अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। अब बेसिकली मेजरमेंट तो आपको पता है कि मेजरमेंट किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का जो मतलब होता है वो होता है गैर यकीनियत या बेयकीनी। मतलब कि जिस पे आप खुद डाउटफुल हैं, आपको उस पे शक है, आप उस पे सैटिस्फाई नहीं हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अनसर्टेनिटी कहते हैं। ठीक है? इसे हम डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी हम इसे डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ ये है, पहला जो सेंटेंस लिखा हुआ है, देयर इज़ नो सच थिंग एज़ अ परफेक्ट मेजरमेंट कि आप बेसिकली किसी भी चीज़ की जो परफेक्ट मेजरमेंट है, वो आप नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हो रहा है ना, हम अनसर्टेनिटी जस्ट मेजरमेंट के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं कि हम जो मेजरमेंट चीज़ करेंगे, उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी, उसका हम यहाँ पे ज़िक्र कर रहे हैं। अनसर्टेनिटी तो बेसिकली काउंटिंग में भी होती है। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ कि मेजरमेंट और काउंटिंग में ना थोड़ा-सा फ़र्क क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जैसे क्लास में आता हूँ और मैं किसी भी स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप ऐसे करें, क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, आप मुझे बताएँ कितने बैठे हैं, ठीक है? जिस बच्चे को कहता हूँ वो बड़े ही तेज़ी के साथ और बड़े ही खुशी के साथ खड़ा होता है और सर ने मुझे कहा है, ठीक है? तो वो तेज़ी के साथ गिन के मुझे कहता है सर 49 है। अब मुझे तो पता है कि उसके अंदर क्या है 50 बैठे हुए। लेकिन वो कहता है सर टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 49 है। तो इट्स मीन दैट यहाँ पे क्या आ गया एरर आ गया। मेजरमेंट में, सही है? जो कि एरर ही जो कि कॉज़ बनता है किसकी अनसर्टेनिटी की। अब इसी तरह मैं दूसरे स्टूडेंट को कहता हूँ वो भी बड़ी खुशी के साथ कि सर ने मुझे कहा है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि मैं भी सर का फेवरेट स्टूडेंट हूँ। जल्दी-जल्दी से काउंटिंग करते हुए कहते हैं सर नहीं सर 49 नहीं है 50। इसी तरह मैं तीसरे को कहता हूँ स्टूडेंट को वो कहता है सर 51 है। तो इट्स मीन दैट कि यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो किस चीज़ में आ रहा है? मेजरमेंट के अंदर आ रहा है, सॉरी काउंटिंग के अंदर आ रहा है, ठीक है? तो काउंटिंग वो बच्चे काउंट कर रहे थे ना उसके अंदर क्या एरर आ रहा था। अब अगर मैं कहूँ कि उस एक स्टूडेंट का मास कितना है या वेट कितना है, तो वो किस में आएगा? वो मेजरमेंट के अंदर आएगा। देखो ना अब दोनों में फ़र्क चेक करें कि काउंटिंग, मेजरमेंट। पहले हम काउंट कर रहे थे, उसमें भी एरर आ सकता है। इसी तरह जब हम किसी भी स्टूडेंट को हम उसका वेट या उसका मास जो है मेज़र करेंगे, ठीक है? उसमें भी क्या एरर आ सकता है। बेसिकली मैं समझाना चाहता हूँ कि मेजरमेंट और काउंटिंग का जो वर्ड है कहाँ-कहाँ यूज़ होता है, ठीक है? तो यहाँ हम किसका मतलब कि डिस्कस कर रहे हैं या हम मेजरमेंट का बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेकंड लाइन में क्या कहता है? अनसर्टेनिटी मीन्स द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी। यही है ना कि मेजरमेंट किसी भी क्वांटिटी कोई भी क्वांटिटी है, मेजरमेंट के दौरान जो भी एरर आ रहा है बेसिकली क्या है वो अनसर्टेनिटी। क्या है अनसर्टेनिटी? ये बेसिकली क्या है? इसकी डेफिनेशन होगी। अगर इसको सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर हम डिफाइन करें, तो आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि व्हेन वी मेजर समथिंग, वी कैन नेवर बी 100% एग्जैक्ट। द स्मॉल डाउट इन द मेजरमेंट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। जो वो छोटा-सा डाउट रह जाता है ना किसी भी मेजरमेंट में या काउंटिंग में छोटा-सा डाउट, वो बेसिकली क्या है अनसर्टेनिटी। वो आपका क्या होता है गैर यकीनियत या बेयकीनी जिसे आप उर्दू में भी कहते हैं। ठीक है? अब इसकी कॉज़ या रीज़न क्या होती हैं? किस वजह से अनसर्टेनिटी आती है? इसको हम ना बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ना एक एग्ज़ाम्पल जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है ना, वो हम इसको ना थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपकी बुक के अंदर ना जस्ट वैल्यू दी हुई है, ठीक है? और यहाँ पे हम बेसिकली मैंने एक स्केल भी मैंने ड्रा किया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करते हैं। अब इस स्केल ये सेंटीमीटर है, मतलब कि स्केल पे जो कैलिब्रेशन की गई है वो सेंटीमीटर है और जो मैंने रेड लाइन यहाँ पे मैंने लगाई हुई है रेड लाइन,
इसकी हमने क्या करनी है, मेजरमेंट करनी है विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है। अब ये जो रेड लाइन है आप पेंसिल भी समझ सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट भी समझ सकते हैं। अब ये जो मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ मालूम की, तो मैं किसी भी स्टूडेंट को मैं कहता हूँ कि इसकी ना मुझे आप लेंथ बताएं कि अकॉर्डिंग टू स्केल इस पेंसिल की लेंथ कितनी है। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके भी मुझे बता सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है। तो अब मैं किसी एक स्टूडेंट को कहता हूँ, वो मुझे कहता है सर अगर हम यहाँ से चेक करें तो 10 के आगे 1 2 3 एंड 4। अब वो बच्चा मुझे कहता है सर ये ना 3 और 4 के दरमियान है। तो हम ऐसे करते हैं, इसकी क्या होगी, 10.3 ले लेते हैं। 10.3 ले लेते हैं सेंटीमीटर, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है यहाँ पे। तो इट्स मीन दैट ये अनसर्टेनिटी है। अब क्लास में एक और बच्चा जो उठता है वो बड़े जल्दी के साथ कहता है नहीं सर ये 10.3 नहीं है, ये क्या है 10.5 है। तो अब फिर हम अनसर्टेन हो गए, फिर हम शक में आ गए कि 10.3 है या 10.4 है। ठीक है। इतने में एक तीसरा बच्चा, बड़ा ज़हीन बच्चा पीछे बैठा होता है। अब वो पता है ना, पीछे वाले बच्चे जो होते हैं कुछ ज़्यादा ही ज़हीन होते हैं। अब वो कहता है सर ना 3 है ना 4 है, इस 3 और 4 के दरमियान भी तो कुछ नंबर होंगे। अब फिर हम अनसर्टेन हो गए। वो कहते हैं सर आप ऐसे करें, ये 3 और 4 के दरमियान भी कुछ नंबर हैं, आप 10.3 को 10.34 लिखें। ठीक है, मैंने 10.34 लिख दिया। फिर दूसरा एक साथ बच्चा बैठा था, सर आप फिर 4 की जगह 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10.4 भी तो बन सकती है यहाँ पे, और फिर आप उसके आगे 5 लिख दें, 5 भी बन सकती है। तो इट्स मीन दैट यहाँ पे ना एक अनसर्टेनिटी आ रही है, शक आ रहा है। ठीक है। तो ये हर मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी होती है। अब इसकी ना आसान सी एग्जांपल मैं देता हूँ। ठीक है। इसी कॉज के अंदर इस चीज़ को ना दोबारा समझते हैं। तो रीज़न क्या हो सकती है इसकी? रीज़न है नो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ परफेक्ट। कि जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वही परफेक्ट ना हो। अगर वो परफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अगर इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट नहीं है, तो जो यूज़ कर रहा है वो उसको क्या पता उसको भी मेथड ना आता हो, उसमें भी मतलब कि एरर आ सकता है। तो यहाँ पे भी अनसर्टेन हो जाते हैं हम, ह्यूमन एरर के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको बोलूँ कि टाइम क्या हुआ है, आप मुझे कहोगे सर इस टाइम 8:35 है। सपोज़ 8:35 है और 25 सेकंड है। जब आप मुझे बता रहे थे, जब आपने देखा और देखने के बाद मुझे बताया, क्या उस टाइम टाइम आगे नहीं बढ़ा होगा? आपने तो मुझे बता दिया कि सर 8:35 है और 25 सेकंड है। आपने देखने के बाद मुझे बता दिया। जब को आप मुझे बता रहे होंगे, क्या वो 26, 27 ही हो गए होंगे? इट्स मीन दैट यहाँ पे भी आप अनसर्टेन है। यहाँ पे भी आप क्या है, अनसर्टेन है, शक में है। क्योंकि मैंने फर्स्ट लाइन क्या लिखी थी? मैंने कहा था कि देयर इज़ नो सच थिंग एज़ परफेक्ट मेजरमेंट। आप परफेक्ट मेजरमेंट कर ही नहीं सकते। वो जो बताने वाला जो ड्यूरेशन था वो कहाँ जाएगा? वो कौन बताएगा फिर? आपने अपनी तरफ से तो मुझे एग्ज़ैक्ट टाइम बता दिया कि सर 8:35 और 25 सेकंड है। तो मैं कैसे मानूँ कि वो 25 सेकंड है? जो बताने का जो ड्यूरेशन था, वो तो आपने बताया ही नहीं। तो इसी तरह यहाँ पे भी यही है कि अनसर्टेनिटी के अंदर आप क्या रहते हैं, हमेशा शक में रहते हैं। आपको ये होता है कि पता नहीं ये वैल्यू एग्ज़ैक्ट है या नहीं है, क्योंकि आप एग्ज़ैक्ट वैल्यू यहाँ पे नहीं ले सकते। यहाँ पे भी लिखा वी कैन नेवर बी इट 100% एग्ज़ैक्ट। ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली 10.34 और 10.35 ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने ये वैल्यू बेसिकली जो ली है, ये स्केल की मदद से ली है। और बेसिकली स्टूडेंट जो स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है, अगर मैं यहाँ पे जो स्केल का अगर मैं लीस्ट काउंट लिखूँ, ठीक है? तो स्केल का जो लीस्ट काउंट है, ठीक है? वो है आपके पास 0.1 सेंटीमीटर। कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे अगर आप देखें कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, तो आप 2 कैसे लिख सकते हैं? इट्स मीन दैट इस वैल्यू में भी आप क्या है, अनसर्टेन है। इस वैल्यू में भी ये शक है। तो देयर इज़ देयर इज़ नो सच थिंग एज़ अ परफेक्ट मेजरमेंट। तो आप परफेक्ट मेजरमेंट नहीं ले सकते। ठीक है ना? तो इसी तरह
काज़ यही है कि इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट नहीं हो सकता, ह्यूमन एरर भी आ सकता है उसके अंदर, ठीक है? और एनवायरमेंटल चेंजेस भी आ सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, वाइब्रेशन हो गया, जैसे पेंडुलम में होता है। अब पेंडुलम में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी पेंडुलम है, ठीक है? तो पेंडुलम में क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम बना लेते हैं एक साइड पे समझाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका कोई भी एक पेंडुलम है, ठीक है? अब ये पेंडुलम आप ऑसिलेट करवा रहे हैं इस पेंडुलम को, ठीक है? यहाँ से बेसिकली ये क्या है, एक्सट्रीम पोज़ीशन है। आप इसको ऑसिलेट करवाते हैं और मैं किसी भी स्टूडेंट को कहता हूँ आप क्या करें, इसकी ऑसिलेशन जो है वो काउंट करें। अब एक स्टूडेंट जो है वो 1 मिनट के अंदर जो ऑसिलेशन इसकी जो काउंट करता है, वो कहता है सर इसकी जो है 55 है, ठीक है? और इसी तरह अगर मैं किसी दूसरे स्टूडेंट को कहता हूँ, वो कहता है कि सर 1 मिनट के अंदर मैंने जो काउंट की, वो कितनी थी आपके पास? वो थी 56। तो यहाँ पे भी अब आंसर 10 है। क्यों आंसर 10 है? क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि जो एनवायरमेंटल जो चेंजेज़ हैं, वो आपके वाइब्रेशन में भी आ सकता है। जैसे देखो ना इसकी ऑसिलेशन वाइब्रेशन एक ही होती है। तो वाइब्रेशन पहले स्टूडेंट की 55 थी, अब 56 है, ये कैसे आ गई? हो सकता है कि जो एयर डिफरेंस है, वो पहले कम हो, बाद में ज़्यादा हो, या बाद में कम हो, पहले ज़्यादा हो। तो ये क्या आता है, एनवायरमेंटल चेंजेज़ आ जाता है। सही है? तो ये रीज़न यहाँ पे हो सकती है। तो ये अनसर्टेनिटी की बेसिकली रीज़न थी और इसके कॉजेज़ थे जो कि आ सकते एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट? व्हाट आर द रीज़न? ठीक है? तो डेफिनिशन आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं 2 पॉइंट और रीज़न भी आप लिख सकते हैं और दूसरा ये है कि आपने एमसीक्यूज़ के हिसाब से भी ये पॉइंट थोड़े याद कर लेने हैं। ठीक है? तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।